हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें सर्व शिक्षा अभियान जो टॉपिक है हमारा SSA, इसके बारे में हमने बात किया था, डिस्कस किया था। तो इसी से लेके मैं 31 क्वेश्चन आज आपके लिए लाई हूँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान को हम सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जानते हैं और इसका जो नारा है क्या है, मैंने आपको बताया कि सब पढ़े सब बढ़ें। तो चलिए व्यूअर्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और वन बाय वन मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगी और फिर आपको 1 या 2 सेकंड का टाइम दूंगी जिससे आप सोचिए और फिर मेरे साथ उसका आंसर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सर्व शिक्षा अभियान की राजस्थान में नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? किसे बनाएगा नोडल एजेंसी? तो RCSE को, RSTB को, RCEE को या तीनों को? किसको बनाया गया? तो इसका व्यूवर्स आप सोचिए कि किसको बनाया गया होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा, आप भी देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है RCEE। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह राज्य सरकारों स्टेट गवर्नमेंट की वर्तमान में कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है? 85-15 या 75-25 या 65-35 या 40-60-40? कितना अनुपात है इनका? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है 60% एंड स्टेट गवर्नमेंट का है 40%। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा अभियान एजुकेशन कैंपेन से संबंधित शब्दावली नहीं है, जो इससे रिलेटेड नहीं है शिक्षा अभियान से, तो वो कौन सी है? BRC, CRC, EMIS या DPC? तो कौन सी नहीं है व्यूअर्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है EMIS। EMIS। ब्लॉक लेवल पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी BRCF होता है या CRCF होता है या RP होता है या DPC होता है? तो व्यूवर्स, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है BRCP। ब्लॉक लेवल पे इसका मुख्य अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजना नहीं है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं आती है। तो KGBP, इसकी फुल फॉर्म भी इनकी सबकी जान लीजिएगा, और NPEGEL, साला दर्पण या लहर। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो योजना संचालित नहीं की जाती है वो है साला दर्पण। बाकी सारी योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव। तो इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान है वो 2 सरकारों के द्वारा मिलकर चलाई जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार में जो अध्यक्ष होते हैं वो हैं प्रधानमंत्री जी एंड उपाध्यक्ष होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री। इसी तरह से राज्य स्तर पर
अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जी और उपाध्यक्ष होते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्री। तो इसका आंसर भी आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य था। अभी हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई है सर्व शिक्षा अभियान पर, उसमें सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तो जिसने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो उनको ये सारे आंसर आ जाएंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य था। कब तक था इसका लक्ष्य? इसका लक्ष्य था 2009, 2010, 2011, 2012। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा 2010 तक। उच्च प्राथमिक स्तर, यहाँ पर 2 स्तर थे, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारा उच्च प्राथमिक स्तर है वो 8 ईयर का है और जो प्राथमिक स्तर है वो हमारा 2007 तक था, उसका 5 ईयर का। तो ये दोनों बातें आपको अपनी माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 12 में बच्चों का नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए चलाया गया? कौन सी योजना है? लहर है, मीना मंच है, LEP है या RCP है? तो वो कौन सी योजना है? तो वो योजना है हमारी लहर। कौन सी है? लहर। तो ये क्वेश्चन है हमारा ठहराव सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए कक्षा 12 में। तो इसका आंसर होगा राइट, लहर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम कि विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है, जो उनको मुख्य धारा से जोड़ती है, वो कौन सा कार्यक्रम है? किस कार्यक्रम के अंतर्गत वो आता है? तो वो हमारा आता है CWSN, लहर, SAMBLAN या CALP। तो किसके अकॉर्डिंग आता है वो? तो वो आता है हमारा CWSN। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम करते हैं। CWSN मीन्स दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट है जिला स्तर पर शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी किस पद का होता है? जिला स्तर पर अभी हमने स्टेट पे बोला है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, एंड देन अब जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर ये भी आपको छोटी छोटी बातें भी माइंड में रखनी है कि कौन से स्तर पूछा, कौन से स्तर पर गया है। जिला स्तर पर शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी किस पद का होता है? तो कौन से पद का होता है वो? DEO होता है या DEEO होता है, CCE होता है या HRMIS? कौन से पद का होता है? तो यहाँ ये जो राइट आंसर है वो है हमारा DEEO, जिला स्तर पर। MDM मीन्स मिड डे मील, MDM का मीन्स मिड डे मील। भोजन योजना कब शुरू हुई? तो मिड डे मील भोजन है 15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1990 या 15 अगस्त 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1995। देखो इस टाइम स्टार्ट हो गई थी, ये नहीं कि अभी की योजना है हमारी, ये 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हो गई थी। तब क्या 3 किलो गेहूँ बच्चों को दिया जाता, उनके पेरेंट्स को दिया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चों के लिए दिया जाता था, उनके पेरेंट्स को, लेकिन कुछ के पेरेंट्स लालच में आकर उसको क्या करते थे? बेच देते थे। तो इसलिए उसके बाद पका हुआ भोजन देना स्टार्ट कर दिया गया।
तो ये 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट कर किया गया है मिड डे मील। अगर आपको भी याद हो तो ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995, लेकिन तब सिर्फ 3 किलो गेहूं दिए जाते थे उनकी फैमिली को, हर एक बच्चे के नाम पर। नेक्स्ट है MDM कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। क्या है इस मुख्य उद्देश्य? MDM मिड डे मील का क्या उद्देश्य था, क्यों ये चलाया गया? नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना, ठहराव करना या सभी? तो इसका आंसर हमारा सभी होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये बोला कि मिड डे मील क्यों स्टार्ट किया गया कि बच्चों, जितने भी बच्चे हम स्कूल में लाना चाहते हैं उन सबको हम 2003 तक लाएं, और उसके लिए हमने स्टार्ट किया था मिड डे मील। अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था। नेक्स्ट है पोषण स्तर को बढ़ाना, उनके पोषण स्तर को भी बढ़ाना जिससे कि बच्चे हष्ट पुष्ट हो सके, और ठहराव करना, वो विद्यालय में रेगुलरली आए। तो ये सारे पॉइंट ही इसमें आते हैं, तो इसलिए हमने इस पे सभी पे टिक किया है। ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी, जिला स्तर, उसके बाद ब्लॉक कौन होता है? तो यहाँ पे BRCF होता है, CRCF होता है, RP होता है, DPC होता है। कौन होता है? तो यहाँ पर जो होता है वो BRCF होता है, BRCF। ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी होता है BRCF। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजना नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजना नहीं है, यह अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। राज्य में उपाध्यक्ष होता है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। बालकों के लिए विद्यालय भवन, स्कूल बिल्डिंग में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना चलाएगी? जो आपने देखा होगा कि स्कूलों में हमारे चित्र बने होते हैं जिससे वो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो किस योजना के तहत आते हैं? तो वो आते हैं आपके LAHAL या BALA या CWSN या KALP। तो वो आते हैं हमारे BALA इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 से 8 तक की कमजोर बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? जो कमजोर बालिकाएं हैं तो उनके लिए कौन सी योजना चलाएगी? NPEGEL चलाएगी, BALA चलाई गई, KALP चलाई गई या LAHAL चलाएगी? तो कौन सी योजना चलाई गई है? इसमें चलाई गई है NPEGEL। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के और लड़कियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? लिंग या सामाजिक भेद को कम करने के लिए, लिंग या आर्थिक भेद को कम करने के लिए, परिवार या स्तर भेद को कम करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक भेद को कम करने। तो इसका राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर है लिंग या सामाजिक भेद को कम करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दृष्टि, श्रवण, अस्थि दोष इत्यादि से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? निःशक्त जनों के लिए कार्यक्रम, आवासीय ब्रिज कोर्स में शिक्षा मित्र या समावेशी शिक्षा कार्यक्रम या विशेष छात्र कार्यक्रम? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत इनको
क्या दिए जाते हैं? उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। किसको? विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है व्यूअर्स, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? सार्वभौमिक साक्षरता, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा या सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है, हमने बोला ना सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा, यानी कि सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक भेदों को पाटना, माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण या 100% नामांकन। तो कौन सा नहीं आता इसके अंतर्गत? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है वो है हमारा सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक भेदों को पाटना। ये इसका उद्देश्य नहीं है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। कौन सी है नोडल एजेंसी? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। कौन सी है? तो नोडल एजेंसी है हमारी राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, ये हमारी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? कौन सा है शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन? तो शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन है सर्व शिक्षा अभियान, रमसा, EMIS या SMC। तो कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान। शिक्षा के क्षेत्र में जो जन आंदोलन जिसे कहा जाता है वो है सर्व शिक्षा अभियान। ये ध्यान रखना है आपको। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हमने सर्व शिक्षा अभियान का जो टॉपिक था उससे हमने चुन चुन कर ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आप इनको समझ लेंगे, जान लेंगे, तो वो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने आपको जवाब भी दिया था इसका कि एक तो होता है कि राज्य स्तर पर और दूसरा होता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर होता है। कौन सा होता है? तो इसका भी हमने आपको बताया था, जो आंसर राइट आंसर बताया था हमने, वो राइट आंसर बताया था हमने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री। इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान अभिभावक संघ या राजस्थान उच्च माध्यमिक स्कूल। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। और आपको ध्यान भी रखना है कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है वो प्राथमिक स्तर पर ही है, तो इसलिए ये भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टूडेंट आपका ये 24 होगा क्वेश्चन नंबर। प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राथमिक स्तर पर 32, 33, 31 या 29। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा
31. 31 is right answer in this question. नेक्स्ट है, लहर कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए चलाया जा रहा है? जो लहर कार्यक्रम है, 3, 3rd या 4th, 5th, 6th, 1st, 2nd या 6th, 14. तो यहाँ पर ये चलाया जा रहा है 1 to 1st and 2nd क्लास के लिए. तो यहाँ पे स वाला इसका राइट आंसर होगा. तो व्यूअर्स, आज हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है. तो ये अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे. अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब कर दीजिए.